प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। संस्कृत विथ उमाशंकर के यूट्यूब चैनल पर मैं उमाशंकर। जैसा कि इसके पहले की कारक के 100 प्रश्नों का एक भाग हो चुका था, ये अगला भाग है। तो लगभग 400 प्रश्नों को हम हल कराएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए पूर्व की। आप देखते होंगे जो किताब में लिखा हुआ है कि किन किन परीक्षा में पूछा गया है। तो पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। आप 400 प्रश्नों को हल कर लीजिए। कार्य के प्रश्न इसी में से आपके टीजीटी पीजीटी ऐसे में आ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है और 4 वीडियो इम्पॉर्टेंट होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक को जो तैयार कर लिया, कारक हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय, तो आपके व्याकरण के भाग मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले भाग में जो अगले प्रश्न हैं 105 के बाद से देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं, आप उसे हल कीजिए। तो देखते हैं हमने प्रश्नों को। अगला हमारा प्रश्न है कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रेण सिद्धम। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रेण सिद्धम शुद्ध कीजिए। तो ए अक्षराकार, बी तिलात तैलम, सी हिमतो गंगा, डी क्रोशम कुटला नदी। मित्रों, हम व्याख्या नहीं करेंगे, बस उत्तर बताते चलेंगे प्रश्न को, नहीं तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। बस आप प्रश्नों को देखिए, उत्तर देखिए। तो प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा डी, क्रोशम कुटिला नदी। अगला है गंगाम यमुनाम च डैश 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 प्रयागराज अस्ति इति वाक्ये रिक्त स्थाने पदम योजनीयम अस्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ऑप्शन हमारा ए परित, बी अवित, सी अंतरा, डी पृथक। अवित परित योग द्वितीय। तो इस योग में हमारा प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं। 108 प्रश्न है डैश 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 समया नदी वहति। समया नदी वहति। तो ए नगरम, बी नगरस्य, सी नगरात, डी नगरेण। 108 का हो जाएगा ए नगरम। अगला तस्मय डैश 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 बिना कथम कथितम। तस्मय डैश 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 बिना कथम कथितम। ए प्रयोजनस्य, बी प्रयोजनम, सी प्रयोजने, डी प्रयोजनाय। तो 109 का हो जाएगा बी प्रयोजनम। अगला है अधिवसति वैकुंठम हरि में अधिवसति रूप बनाने का सही सूत्र कौन सा है या कौन है। तो ए अधिसिंह अर्थात साम कर्म, बी अधिपरि अनर्थ कव, सी उपान्वध्यांगवश, डी अधिगर्थ दैसाम कर्मणि। 110 का हो जाएगा सी। अब पढ़े होंगे उप अनु अधि आंग वश धातु के पहले हों, ये उपसर्ग अ हों, तो क्या होता है, द्वितीय का प्रयोग हो जाता है। तो देख लेते हैं, हमारा 110 का हो जाएगा सी। अगला है अधि भुवि राम में कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से होती है। अधि भुवि राम में कर्म प्रवचनीय, तो कर्म प्रवचनीय पूछ रहा है मित्रों। तो ए अधिश्वरे, बी कर्म प्रवचनीया, सी अधिगर्थ दैसाम कर्मणि, डी अधिपरि अनर्थको। 111 का हो जाएगा ए अधरीश्वरे। अगला है अनुलक्षणे सूत्र विधायक। अनुलक्षणे सूत्र विधायक है ए कर्म प्रवचनीय संज्ञा का, बी उपसर्ग संज्ञा का, सी गति संज्ञा का, डी निपात संज्ञा का। तो 112 का ए कर्म प्रवचनीय संज्ञा का होता है अनुलक्षणे उपोधि के आगे। जप मनु प्रावर्षत डैश 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 अत्र द्वितीया केन सूत्रेण। ए अनुलक्षणे, बी कर्म प्रवचनीया युक्ते द्वितीया, सी कर्मण द्वितीया, डी लक्षणे लक्षणेत्थ मथाभूताख्यान। तो मित्रों 113 का सही उत्तर हो जाएगा बी कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, क्योंकि अनु अर्थ में कर्म प्रवचनीय कहलाता है, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। आगे कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्धम वर्तते।
कार्य प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ए नृपे गाम याचते, बी देवदत्ताय अभिक्रुध्यति, सी देवदत्तम अभिक्रुध्यति, डी पुष्पेण स्पृहति। 114 का हो जाएगा सी। अगला अयम उपद्भक्ते प्रयोग वर्तते, उपद्भक्ते प्रयोग वर्तते। ए ग्रामात् आयाति, बी हरि सेव्यते, सी लक्ष्म्याः सहित, डी रमात् पृथक। तो 115 का हो जाएगा डी रमात् पृथक। हेत्वर्थक अनु शब्द को कहते हैं। ए कर्मप्रश्नीय, बी व्यपेक्षा, सी अतिदेश, डी विभाषा। तो 116 का होता है अनु और कर्मप्रश्नीय हो जाएगा। अनु है उप है दोनों। अगला कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्य इदम शुद्धम अस्ति। कारक प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। ए भक्त रोचते भक्ति, बी देवदत्तम श्लाघ्यते, सी वैकुंठम आध्यास्ते हरि, डी वैकुंठे आध्यास्ते हरि। 117 का सी हो जाएगा वैकुंठम आध्यास्ते हरि। हरिमय वर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय भक्ति का कारण है। हरिम तोड़ेंगे तो हरिम अभिवर्तते वाक्य में हरिम में द्वितीय भक्ति का कारण। ए कर्मत्व, बी अनभिहितत्व, सी अभि का प्रयोग, डी इप्सितत्व। तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों सी। अगला है राम गृहम अधितिष्ठति में गृहम की कम संज्ञा सूत्र हुई है। राम गृहम अधितिष्ठति में गृहम की कम संज्ञा। ए काला धनोरत्यंत संयोगे, बी अकथितम च, सी अधिसिंह अस्थासाम कर्म, डी कर्तुरीप्सितम कर्म। तो 119 का हो जाएगा अधिसिंह अस्थासाम कर्म। अगला है जब क्रुद्ध तथा दुह धातु उपसर्ग सहित हो तो उस जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है। ए संप्रदान, बी करण संज्ञा, सी कर्म संज्ञा, डी अपादान संज्ञा। तो 120 का आप लोग जानते होंगे द्वितीय का प्रयोग अर्थात कर्म संज्ञा हो जाता है। आगे वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है। वैकुंठम अध्यास्ते हरि यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है। ए अपादान अर्थ में, बी संप्रदान अर्थ में, सी संबंध अर्थ में, डी आधार अर्थ में। तो 121 का डी हो जाएगा। दुष्ट सज्जनम अभिदुह्यति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तं सूत्रम अस्ति। दुष्ट सज्जनम अभिदुह्यति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तं सूत्रम अस्ति। ए क्रुद्ध द्रुहेशायुषायूयार्थानां यम प्रतिकोपः, बी स्पृहेर्विषितः, सी क्रुद्ध द्रुहरूप सृष्टियो कर्म, डी अभिनिभिषश्च। तो 122 का हो जाएगा सी। आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग युक्त है, अभी लगा है तो द्वितीय सी हो जाएगा। आगे पंचवर्षाणि अधीते अस्मिन् वाक्ये द्वितीय भक्ति प्रयोग कारकम सूत्रम। यानी 5 वर्ष से पढ़ रहा है। ए अपरि अनर्थक, बी कर्म प्रश्न युक्त द्वितीय, सी काला धनुरत्यंत संयोगे, डी अजिंग आस्थास कर्म। तो 123 का सही उत्तर हो जाएगा सी। फल प्राप्त होता तो तृतीय हो जाता, लेकिन 5 वर्ष बस पढ़ ही रहा है, नौकरी नहीं मिली तो द्वितीय काला धनुरत्यंत संयोगी सूत्र से। आगे अदिसिंग आस्थासाम कर्म सूत्र साधारणम अस्ति। ए वयम भारते वसाम, बी वयम भारतम अधितिष्ठाम, सी वयम भारताज यजाम, डी वयम भारतस्य नागरिका। 124 का हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अधि के योग में द्वितीय का प्रयोग तो बी। आगे 125 से डैश 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 न प्रतिभाति किंचित, न प्रतिभाति किंचित। ए बभुक्षितेन, बी बभुक्षितम, सी बभुक्षिता, डी बभुक्षितस्य। 125 का हो जाएगा बी बभुक्षितम। अगला है अक्षान दिव्यति में कर्म संज्ञा सूत्र है।
अक्षांत दिव्यते में कर्म संज्ञा सूत्र ए कर्मणि द्वितीया बी दिवस्तदर्थस्य सी दिव कर्म च डी दिव कर्मणि। तो 126 का सी हो जाएगा दिव कर्म च। अगला मासम कल्याणी, यहाँ द्वितीय विधायक सूत्र, मासम कल्याणी में द्वितीय विधायक सूत्र पूछ रहा है तो काला दोनों तंत्र संयोगे बी कर्मण द्वितीया सी कर्म प्रश्नियायुक्ते द्वितीया डी अतोनुम। तो 27 का ए हो जाएगा काला दोनों संयोगे तो ए। अध्यास्ते वैकुंठम हरि इत्यत्र वैकुंठम इत्यस्य कर्म संज्ञा के सूत्रेण भवति। वैकुंठम में संज्ञा किस सूत्र से हुई है? एक कर्तृतम कर्म बी अकर्तम च सी अधिसिंह आशासाम कर्म डी उप अनु अधि आंगवशः। 128 का सी हो जाएगा। उनतीस हीने द्योत्य का विभक्ति, हीने द्योत्य ए पंचमी बी तृतीया सी द्वितीया डी चतुर्थी। तो 129 का हो जाएगा सी द्वितीया का प्रयोग होता है। कर्मकारक विधायक सूत्र स्फीयरभिषित कर्तव्य प्रथमा कर्मण द्वितीया उपानोद्यांगवश। 130 का सी हो जाएगा। 130 क्षमा कीजिएगा। कर्मकार विधायक सूत्र तो डी, इससे द्वितीय से द्वितीय करने वाला है, ये विधायक सूत्र है जो द्वितीय करेगा। ये चतुर्थी में चला जाता है, ये प्रथमा में, तो डी हो जाएगा हमारा। आगे अधिसिंह आस्थासाम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है ए कर्ण की बी संप्रदान की सी अपादान की डी आधार की। 131 का हो जाएगा डी आधार की। क्रोशम कुटला नदी इत्यस्मिन् द्वितीय विभक्ति, क्रोशम कुटला नदी इत्यस्मिन् द्वितीय विभक्ति ए कालाधनुरत्यंत संयोगे बी साधकतम करणम डी कर्तिकरणयोस् तृतीया डी कर्तरिप्सितम कर्म। तो 132 का ए हो जाएगा कालाधनोरत्यंत संयोगे। अगला है हेतव, इस सूत्र का उदाहरण है। हेतव ए धूमात् वहिमान बी अध्ययनेन वसति सी धनेन किम डी वाणेन हत। तो 133 का सही हो जाएगा अध्ययनेन वसति, अध्यय के लिए रहता है। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण है। ए मुखेन त्रिलोचना बी जटा वितापस सी पादेन गच्छति डी प्रकृत्या शोभन। 134 का सही उत्तर हो जाएगा बी जटा वितापस। हेतु तृतीया का उदाहरण है। ए प्रकृत्या चारु बी अध्ययन वसति सी दुखेन याति डी मासेन व्याकरणम। तो 135 का हो जाएगा बी। येनांग विकार, इस सूत्र का उदाहरण है। ए जटा भीस्तापस बी वपसा चतुर्भुज सी दंडेन ताड़ित डी बाणेन हत। तो 136 का हो जाएगा वपसा चतुर्भुज। 136 का बी। येनांग विकार संबंधित है ए तृतीया से, चतुर्थी से, पंचमी से, षष्ठी से। तो ये तृतीया हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं नाना के योग विभक्ति। नाना के योग में ए प्रथमा बी तृतीया सी षष्ठी डी सप्तमी। 129 का तृतीया। इसका ट्रिक है नाना 3 बार आए थे, नाना 3 बार घर आए थे, नाना 3 बार आए थे। साधकतम करणम किस सूत्र किस विभक्ति का है? साधकतम करणम प्रथमा तृतीया पंचमी सप्तमी। तो साधकतम करणम आप लोग जानते होंगे। 139 का बी तृतीया का हो जाएगा। हेतुअर्थे का विभक्ति, हेतु अर्थ में द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो 140 का भी हो जाएगा। तृतीया का प्रयोग होता है जिस कारणवश कोई कार्य होता है तो तृतीया। अगला है जटाभितापस, तृतीया किस सूत्र से हुई है? जटाभितापस में तृतीय व्यक्ति का हेतु। थर्ड जटाभितापस में तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र।
और चौथा है जटाभिस्ताप से संबंधित। मित्रों देखिए कितना इम्पॉर्टेंट सूत्र ये साबित कर रहा है कि ये प्रश्न कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। बस एक ही सूत्र है, जटाभिताप से जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो इसका कारक पूछ रहा है, किस कारक में जाएगा, किस व्यक्ति। देखिए प्रश्न को घुमा कर एक बार तृतीया पूछ रहा है, व्यक्ति पूछ रहा है, फिर सूत्र पूछ रहा है, फिर उदाहरण पूछ रहा है। आप लोग जानते होंगे जटाभिस्ताप से तो इम्पॉर्टेंट है, जटाओं से तपस्वी जाना पड़ता है, तृतीया में हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है दोस्तों इत्थम भूत लक्षणे 141 का डी हो जाएगा। लक्षण के अर्थ में तो डी। अगला है अक्षराकार में तृतीय व्यक्ति हुई है, और दूसरे प्रकार से पूछ रहा है अक्षराकार क्या सूत्र है तृतीय व्यक्ति। तो अक्षराकार में एक बार सूत्र पूछ रहा है एवं विभक्ति पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। ए कर्तृकर्णयोः तृतीया, बी येनांग विकार, सी दिव कर्म च, डी जनकर्तु प्रकृति। तो तृतीय व्यक्ति हुई है, इसका सूत्र होता है येनांग विकार सूत्र से। जिस अंग में कोई विकार हो उसमें तृतीया का प्रयोग, तो अक्षराकार इसका उदाहरण हो गया और सूत्र हो गया येनांग विकार और उसमें तृतीया। आगे साधकतम, ए कर्म, बी कर्ता, सी अधिकरण, डी करणम। तो साधकतम करणम 143 का वैसे भी देखिए मिल रहा है डी। क्रिया सिद्ध प्रकृष्टोपकारकम कारकम डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ रहा है। क्रिया सिद्ध प्रकृष्टोपकारकम डैश डैश डैश, ए करणम, बी अपादानम, सी ताद्यर्थम, डी उपकारकम। 144 का हो जाएगा मित्रों ए करणम। सह साकम सार्धम इति योगे किम कारकम होती। साथ के योग में सह साकम सार्धम तृतीया, तो हमारा सी हो जाएगा करण 145 का सी। अगला संयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रम अस्ति, अथवा संयुक्ते प्रधाने विभक्ति भवति, अथवा संयुक्ते प्रधाने सूत्रेणानेन अप्रधान विभक्ति। अप्रधान में जो अप्रधान है उसमें विभक्ति पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जिसके साथ में कोई व्यक्ति जाता है, कोई कार्य करता है, तो उसमें तृतीय का प्रयोग होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं, प्रथम व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, पंचमी, तो बी हो जाएगा। अगला अपवर्गे योश तृतीया भवति। अपवर्ग के योग में तृतीया, ए कर्तृकर्मणयो, बी हेतुकर्मणयो, सी कालाध्वनो, डी संज्ञा सर्वनामनो। 147 का सही उत्तर हो जाएगा सी। जब फल प्राप्त हो जाता है तो नदीमन्नवसितासेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्मप्रश्ने संज्ञा भवति। नदीमन्नवसितासेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्मप्रश्ने संज्ञा भवति। ए प्रथमार्थे, बी पंचम्यर्थे, सी तृतीयार्थे, डी सप्तम्यर्थे। 148 का सही उत्तर हो जाएगा तृतीया के अर्थ में प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है चर्मणि द्विपीडम हन्ति डैश 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 अत्र चर्म शब्दे अदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवति। चर्मणि द्विपीडम हन्ति डैश 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 अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति प्राप्ता भवति। ए हेतौ तृतीया, बी अपादान पंचमी, सी कर्मणि द्वितीया, डी संप्रदान चतुर्थी। 149 का हो जाएगा ए। अगला स के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। तो स के योग में प्रयोग होता है स योग तृतीया का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सह इति योगेन कतम वाक्यम समीचीन। सह इति योगेन कतम वाक्यम समीचीनम। ए श्रीकंठ तस्मात् स गृहम् अगच्छत्, बी श्रीकंठ तस्मिन् स गृहम् अगच्छत्, सी श्रीकंठ तेन स गृहम् अगच्छत्, डी श्रीकंठ तस्मै स गृहम् अगच्छत्। तो 151 का हो जाएगा सी। एक 152 देख लेते हैं।
अक्षराकार, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है अथवा अक्षराकार बनाने वाला सूत्र क्या है? इत्थम भूत लक्षणे हेतु येनांग विकार साधकतम करणम। तो जिस अंग में विकार होता है तो येनांग विकार सी हो जाएगा। अगला, येनांग विकार एवं इत भूत लक्षण सूत्र में विभक्ति बताइए। तो येनांग विकार तृतीया, इत्थम भूत लक्षण तृतीया। तो देखिए द्वितीया, द्वितीयम तृतीया, तृतीया, तृतीयम पंचमी। 153 का सही उत्तर हो जाएगा तृतीया सी। नक्षत्रवाची शब्द, नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। ए चतुर्थी पंचमी, बी प्रथमा द्वितीया, सी तृतीया द्वितीया तृतीया, सी तृतीया सप्तमी। 154 का हो जाएगा डी तृतीया सप्तमी। अगला, शरीर के किस अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो जाता है तो ये नाम विकार से तृतीया का प्रयोग होता है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, ये नाम विकार सूत्र है कर्ण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अप्रदान कारक का। तो कर्ण यानी जिसकी सहायता से कोई काम होता है, कर्ण 56 का ए। अगला, इत्थम भूत लक्षण सूत्रेण भवति, इत्थम भूत लक्षण सूत्र प्रयोगे भवति विभक्ति, इत्थम भूत लक्षण से संबंधित विभक्ति। तो 157 का सही उत्तर हो जाएगा बी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित होने पर, हीन अर्थ होने पर, अनादर अर्थ होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो 158 का हो जाएगा काल अर्थ का हो और अपर फल प्राप्ति का भी द्योतक हो, यानी फल प्राप्त हो जाए तो तृतीया ऑप्शन हमारा 158 का ए हो जाएगा। पादेन खंज में तृतीय व्यक्ति है, पादेन खंज में तृतीय व्यक्ति ए जनाम विकारा से, बी संयुक्त प्रदान से, सी साधकतम करणम से, डी कर्तिकरण तृतीया से। तो 159 का सही उत्तर हो जाएगा पादेन खंज ये नांग विकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, वपुषा चतुर्भुज वाक्य में वपुषा में किस सूत्र से आधारित तृतीया है, यानी किस सूत्र से के अनुसार तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? इत्थम भूत लक्षणे हेतु येनांग विकार अपवर्गीय तृतीया। तो वपुषा शरीर से चतुर्भुज, चतुर्भुज दिखाई पड़ता है, चतुर्भुज है। तो 160 का हो जाएगा सही उत्तर येनांग विकार यानी सी हो जाएगा। अगला, शिखया परिव्राजक या किस कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? शिखया शिखा से परिव्राजक, ए कर्मणि, बी कर्तरि, सी संज्ञायाम, डी करणे। 161 का हो जाएगा कर्ण कारक में चला जाएगा डी। आगे, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है, ये तृतीया का है, आप लोग जानते हैं बहुत बार आ चुका है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। स प्रकृत्या चारु अस्ति, इस वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? वह प्रकृति से चारु है। वाक्य किस सूत्र का है? ए प्रकृत्या दिव्योपसंख्यानम, बी अपवर्गीय तृतीया, सी इत्थम भूत लक्षणे, डी साधकतम करणम। 130 का 163 का सही उत्तर हो जाएगा ए प्रकृत्या दिव्योपसंख्यानम से। जब प्रकृति के द्वारा कोई ऐसा पड़ता है, जान पड़ता है इसमें वाला प्रकृति से वह टेढ़ा हो, प्रकृति से वह चालाक हो, तो उस अर्थ में प्रकृति का प्रयोग होता है। जब स्वाभाविक बात दिखानी हो तो 163 का स प्रकृत्या चारु अस्ति ए हो जाएगा प्रकृत्या दिव्य संख्यानम। अगला, संयुक्त प्रदान सूत्र है, तो आप लोग जानते हो बार बार जब प्रश्न आ रहा है संयुक्त प्रदान में तृतीया कर्ण कारक, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण के द्वारा हतो बाली, बाली मारा गया। इत्यत्र साधकतम करणम इस सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते, किस पद में इसकी गतार्थता, इसके महत्व को दिखाया गया है? ए रामेण, बी बाणेन, सी हत, डी बाली। तो 165 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, बाणेन बाण के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि उसकी सहायता से काम होता है। राम देखिए, राम कर्ता हो गया, कर्ता हो गया, ठीक, और ये क्रिया हो गई, और किसको मारा जा रहा है? कर्म, बाली कर्म हो गया, और साधन हो गया, जिसके साधन से तो बाण, यही तृतीय में हो जाएगी। रामेण बाणेन हता बाली वाक्य में बाली कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी प्रातिपदिक, डी करण। तो बाली को मारता है, तो 166 का सही उत्तर हो जाएगा बी कर्म, यानी कर्म को करता है, किस सहायता से कर्म को, तो 166 का बी।
राम राम रावणम बाणेन हंति में रेखांकित अंश में विभक्ति है। राम के द्वारा रावण को बाण से हंत मीन्स मारा गया। रेखांकित में अंश में विभक्ति द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। 167 का हो जाएगा तृतीया का प्रयोग किया गया है। अगला है रामेण बाणेन हतो बाली अत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। 168 का हो जाएगा। अब जिसकी सहायता से कोई कार्य होता है तो हमारा डी साधकतम ए हो जाएगा। हमारा हो जाएगा ए रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ तृतीया विधायक सूत्र है ए साधकतम करणम। अगला प्रश्न है गुरु सह आगत शिष्य, गुरु के साथ शिष्य आता है अत रेखांकिते शुद्ध प्रयोग स्यात्। रेखांकित में शुद्ध प्रयोग है 7 तो स योगे तृतीया, ए गुरुड़ा, बी गुरुम, सी गुरव, डी गुरुवे। तो 69 का हो जाएगा गुरुड़ा। गुरु के साथ आता है तो तृतीया। अगला प्रश्न है स डैश 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 खंज रिक्त स्थानम होगा। तो स पादेन खंज अस्थि। आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वह पैर से लंगड़ा है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। 170 का ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान में उचित विभक्ति युक्त पद को संकेतित कीजिए। डैश 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 स गृहम गच्छति, वह साथ जाता है किसके साथ, जिसमें तृतीया होगी उसी के साथ जाएगा तो पितु। ये पितु होगा नहीं। चतुर्थ पंचमी षष्ठी में है पित्रा। देखिए यही से शुद्ध है, इसमें तृतीया का प्रयोग है। पित्र में द्वितीया है, पित्र में पित्रेण पिता के साथ। 171 का हो जाएगा बी पित्रा। ये अशुद्ध होता है, सो होता नहीं है, तो हमारा बी हो जाएगा। 171 का बी। नदी नदादिभि इत्यत्र का विभक्ति, नदी नदादिभि इत्यत्र का विभक्ति ए चतुर्थी बहुवचनम, बी तृतीया बहुवचनम, सी षष्ठी बहुवचनम, डी पंचमी बहुवचनम। 172 का बी हो जाएगा तृतीया बहुवचनम, तो बी। अगला बिना डैश 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 बिना नास्ति सुखानुभूति रिक्त स्थान में होगा किसके बिना, सुख की अनुभूति नहीं होगी। ए दुखेन, बी दुखा, सी दुखस्य, डी दुखे। तो 173 का आएगा कि दुख। तो नाना के योग में तृतीया, तो नाना बिना के में तृतीया, तो इस योग में दुखेन हो जाएगा हमारा 173 का ए। आगे देवदत्त डैश 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 खलवाट अस्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देवदत्त डैश 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 देवदत्त खलवाट, खलवाट है। अब किससे खलवाट है, ए शिरसी, बी शीर्षा, सी शीर्षे, डी शीर्ष। तो तृतीया का प्रयोग हो जाएगा, तो 174 का हो जाएगा बी शीर्षा, शीर्षे खलवाट है। अगला साधकतम करणम इत्यत्र तमप ग्रहणेन किम जायते, तमप का ग्रहण किम जायते कैसे होता है। ए कारक प्रकरणे साधकतम इति सूत्रात् अन्यत्र गौण मुख्यान्याये न प्रवर्तते, बी अर्थोद्ग्रहणे नानार्थकस्य ग्रहणम, सी निर्देश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, डी क्वचिदेक देशो अपि प्रवर्तते। 175 का हो जाएगा ए कारक प्रकरणे साधकतम इस सूत्रात् अन्यत्र गौण मुख्यान्याये न प्रवर्तते। ए प्रश्न क्या कर रहा है कि साधकतम करणम इत्यत्र तमप, तमप का देखिए एक होता है तरप और एक होता है तमप। तो तरप में जब दो लोगों के बीच की तुलना दिखाए तो तब तरप का प्रयोग, और तमप जब दो से अधिक की तुलना दिखाए तब तमप का प्रयोग किया जाता है। तो साधकतम करणम इत्यत्र तमप, तमप का प्रयोग होता है कारक प्रकरणे साधकतम इति सूत्रात् अन्यत्र गौण मुख्य न्याय न प्रवर्तते। आगे गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था, गुणवाचका स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था। गुणवाचक स्त्रीलिंग में कौन सी विभक्ति पूछ रहा है, ए तृतीया पंचम्य, बी द्वितीया तृतीया पंचम्य, सी षष्ठी सप्तमी और डी द्वितीया चतुर्थ। तो गुणवाचक 176 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा गुणवाचक में तृतीया और पंचमी, 176 का ए। अगला जटा विताप में तृतीया का कारण होता है, तो ए अंग विकार, बी करण, सी हेतु, डी उपलक्षण।
तो 177 का देखिए उपलक्षण। मित्रों घुमा कर प्रश्न पूछा है। अब तक तो ये पूछ रहा था कि जटा विताप समय तृतीया विभक्ति बताइए या सूत्र बताइए। अब यहाँ पूछा है कि तृतीया का कारण किस कारण से तृतीया, तो उपलक्षण अर्थात जिससे लक्षण प्रदर्शित हो, जिससे लक्षण दिखाया जाता हो, चाहे जिससे प्रतीत हो कि यह व्यक्ति ऐसा है, तो उसमें तृतीया तो 177 का जटा विताप समय उपलक्षण के द्वारा ये हो जाता है। आगे अलम समेण इस वाक्य में कौन सी व्यक्ति है, किस कारक से है। ए श्रम हेतु इसलिए हेतु से तृतीया, बी श्रम कारण है अतः कर्त कर्यो से तृतीया, सी कर्ण कारक है अतः तृतीया, डी उक्त वाक्य अशुद्ध है। तो 178 का हो जाएगा श्रम कारण है अतः कर्त कर्यो तृतीया से तृतीया। ये नाम विकार सूत्रम सिद्ध्यति। आप लोग कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं कि नाम विकार में जिसमें कोई विकार हो, तो 179 का अक्षराकार अक्षी अक्षिकारम, सी कार्यसाक्षी, डी कार्याक्षी। तो 179 का हो जाएगा अक्षराकार हमारा उत्तर ए। कर्ण कारक का बोध कराने की व्यक्ति कर्ण कारक साधकतम करणम, तो इसमें तृतीया हो जाता है। कर्ण के योग में तृतीया जिसकी सहायता से काम होता है तृतीया। अगला है निम्नलिखित में से किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। अवितर परतर समय निक्षा प्रतियोगी द्वितीय का प्रयोग, रुच्याथना प्रेमार्थ चतुर्थी का प्रयोग, सी जनकर्तु प्रकृति तृतीय का प्रयोग पंचमी का प्रयोग। तो डी हो जाएगा इत्तम भूत लक्षण का तृतीय का प्रयोग, तुम्हारा ऑप्शन डी। 181 का डी। आगे फल प्राप्ति बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर, यानी जब फल की प्राप्ति हो जाती है तब लिखा है फल प्राप्ति बोधक, फल प्राप्ति का बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो इसका जब हेतु जब फल प्राप्त हो जाता है, नहीं वो क्या बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा, हेतु तो किस कारणवश होता है, अपवर्गीय होगा, अपवर्गीय तृतीया, यानी फल प्राप्त होने पर भी हो जाएगा तृतीया। देखिए दिया भी है अपवर्गीय तृतीया इत्यसोदाहरणम अस्ति, यानी फल प्राप्ति अपर में होता है फल प्राप्त हो जाने पर तृतीया का प्रयोग। तो किस सूत्र से, पूर्यन दिष्टो हरि शशिना सहयाति कौमुदी द्वादश वर्ष व्याकरणम श्रूयते धनेन कुलम। 183 का हो जाएगा द्वादश वर्ष व्याकरणम श्रूयते, 12 वर्षों से व्याकरण सुन रहा है। तो इसमें हमारा 183 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 84। मासेन भगवद गीता अधीता अत्र रेखांकित पदे तृतीया विभक्ते कार्यक्रम सूत्रम। मासेन महीने वर्ष भगवद गीता अधीता पढ़ रहा है, रेखांकित पद तृतीया विभक्ति, ए अपवर्गीय तृतीया, कर्तृपुरुष तृतीया, सी इतवच लक्षणम, डी आख्यातोपयोगे। तो 84 का हो जाएगा अपवर्गीय तृतीया, उसको फल प्राप्त हो गया है, महीने भर में गीता को पढ़ लिया। महीने भर में गीता पढ़ने पर अपवर्गीय तृतीया फल प्राप्त हो गया, गीता को पढ़ लिया महीने भर में। अगला अपवर्ग इत्येतम अर्थम विनक्ति, अपवर्ग अर्थ में अव्यक्ति, ए मासम अधीते, मासेन अधीते, मासाद अधीते, मासे अधीते। तो 185 का एक मासेन अधीते महीने भर से पढ़ रहा है। क्रोसेन अनुवाकोदित इत्यत्र तृतीय विभक्ति कम दोष्यति। क्रोसे अनुवाकोदित इत्यत्र तृतीय विभक्ति कम दोष्यति, यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग लक्षित होता है। ए साफल्यम, बी हेतुम, सी लक्षणम, अत्यंत संयोगम। 186 का हो जाएगा साफल्यम ए। अगला पाणिनि के अनुसार कर्ण क्या है। साधकतमम, बी अधिकरणम, सी कौतुकतमम, डी ध्रुवम पाए। तो 187 का हो जाएगा साधकतम करणम के अनुसार हमारा ए हो जाएगा। अगला है उद्यानम डैश 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 शोभन्ते, ए पुष्पमया, बी पुष्पय, सी पुष्पाभि, डी पुष्पात। तो 188 का पुष्पय हो जाएगा। 89 क्री धन अड़उल प्रत्यय के संयोग से बनता है, कर्ता अर्थ में होता है, ए कारक, बी कर्ता, सी क्रीड़ुल, डी कृति।
तो कारक में प्रत्यय पूछ रहा है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति का प्रयोग होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि तृतीया के द्वारा सिद्ध होता है हेतु सूत्र से, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। तो चतुर्थी षष्ठी ये होगा नहीं, तृतीया हो जाएगा। आगे, क्रोसेन अनुवाकोदित में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रोसेन अनुवाकोदित रेखांकित पर तृतीया विभक्ति सूत्र। तो क्रोसेन अनुवाकोदित में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से? ए संयुक्त प्रधान सूत्रे, बी इत्थम भूत लक्षण सूत्रे, सी प्रक्रिया दिव्य संख्यान सूत्रे, डी अपवर्गीय तृतीया। तो 191 का हो जाएगा डी, अपवर्गीय तृतीया हमारा डी से हो जाएगा। आगे, अहना अनुवाको अधित, इस वाक्य में अहना पद में विभक्ति किस सूत्र से उत्पन्न होती है? अहना अनुवाको अधित यानी काम के समाप्त होने पर। तो ए काला धौरतन संयोगे, ये नहीं होगा। बी कर्तृकर्योस तृतीया, ये भी नहीं होगा। ये दोनों ऐसे कट गए। अब हेतु और इसमें संदेह होता है। तो मित्रों, काम की समाप्ति की बात कही जा रही है, तो 192 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, अपवर्गीय तृतीया हो जाएगा। आगे, स अक्षराकार प्रत्येते अस्मिन् वाक्ये अक्षरापदे का विभक्ति। तो आप लोग जूनियर में कक्षा 10 में पढ़े होंगे अक्षराकार तृतीया विभक्ति का प्रयोग। तो हमारा ऑप्शन 93 का ए हो जाएगा। आगे, निम्नांकितेषु वाक्येषु संयुक्त प्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् वाक्ये भवति? संयुक्त प्रधाने इतने सूत्र में किस वाक्य में होता है? पुत्रस्य सार्धम् आगतः पिता, पुत्रे सार्धम् आगतः पिता, सी पुत्रेण सार्धम् आगतः पिता, डी पुत्रम सार्धम् आगतः पिता। तो पूछ रहा है कि किस सूत्र से और किस वाक्य में। 193 का पूछ रहा है, 94 प्रश्न कि किस सूत्र से किस वाक्य में। तो देखिए तृतीया, तो देखिए ये पुत्र से षष्ठी हो गया, इसमें होगा नहीं। और बी पुत्रे सप्तमी में जा रहा है, इसमें होगा नहीं। और डी पुत्रम सार्धम आगतः पिता, पुत्र के साथ तो पुत्रम होगा नहीं। तो सयोगी तृतीया के अर्थ में हो जाएगा पुत्रेण, रामेण पुत्रेण। तो ऐसे 194 का हमारा सी हो जाएगा। अगला है सख्या सदृश इत्यत्र तृतीया के सूत्रेण अभिधीयते। सख्या सदृश इतर तृतीया के सूत्रेण अभिधीयते। ए अपवर्गीय तृतीया, बी कर्तृकर्योस तृतीया, सी तृतीया तृतीयार्थेन गुणवचनेन, डी तुल्यार्थे तुलोपमाभ्याम तृतीयान्तरस्याम। 195 का हो जाएगा डी। अगला है, देख लेते हैं। नम के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। सरस्वती स्वा अलंब शब्द के योग में तो चतुर्थी हमारा डी हो जाएगा। आगे, गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति, गणेश जी को नमस्कार करता है तो चतुर्थी हो जाएगा। मित्रों, आपको एक बात बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब नमः के योग में क्रिया का प्रयोग होगा जिसे नमस्कार करता है, जब नमः के साथ करोति क्रिया का प्रयोग हो जाएगा तब मित्रों चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें तब द्वितीय का प्रयोग हो जाएगा। सह पितरम नमस्करोति, पिता को नमस्कार करता है। तो वहाँ चतुर्थी में पितरम, द्वितीय में पितरम हो जाएगा, चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। जैसे बालक है, बालक को नमस्कार करता है तो बालक का नमः हो जाएगा। अगर आपको करोति जोड़ना है तो बालकाय न होकर के बालकम नमः करोति, बालक को नमस्कार करता है, तब ऐसा बन जाएगा। याद रखिएगा कि जब नमः सिर्फ अगर नमः दिखाई दे, अगर सिर्फ नमः दिखाई दे तब तो चतुर्थी, अन्यथा कोई क्रिया हो गई, करने लगा है, नमस्कार करता है, क्रिया का उल्लेख कर दिया तो चतुर्थी न होकर के गणेशा के जो चतुर्थी है तो गणेशम हो जाएगा, गणेश को हो जाएगा। आगे, अलम के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के योग में विभक्ति, क्षमा की जगह विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति? तो पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, द्वितीया। तो अलम वसठ योगार्थ है तो हो जाएगा हमारा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तस्मय कुप्यति में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र से? तो क्रोध करता है, तो आप लोग जानते हैं कि क्रुद्ध दो इससे चतुर्थनाम प्रतिकोप से 199 का हो जाएगा बी। हनुमते नमः में विभक्ति, तो देखिए नमस्कार करता है, तो नमः के योग में चतुर्थी, देखिए यहाँ पर क्रिया नहीं है तो चतुर्थी क्रिया होती तो द्वितीय हो जाता। अगला संप्रदान का विभक्ति चतुर्थी, आप लोग जानते होंगे संप्रदान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और पूछा गया, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। तो यूपी पीजीटी 5 में, यूपी टेट 13 में, यूजीसी कोर 25 कोर 2005 में, 2006 में, बीएचयू एसएचई 2013 में इम्पॉर्टेंट है। संप्रदान के अर्थ में चतुर्थी 201 का हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पुष्पेभ्य स्पृहयति अत्र केन सूत्रेण भवति, यानी फूलों को चाहता है। तो देख लेते हैं, ए अपदाने पंचमी बी चतुर्थी संप्रदाने सी कर्तृ कर्मणोक्ति स्पेरिप्सित, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसमें 202 का डी। स्पेरिप्सित सूत्र से फूलों को चाहता है। आगे क्रियाया यम प्रेत स डैश 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 संप्रदानम, क्रिया के द्वारा इसका उदाहरण देखते हैं कि पत्ते सेते, पत्ते सेते पति को खुश करने के लिए पति के लिए सोती है, पति के लिए रमण क्रिया करती है, जो चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो इसमें सही उत्तर 203 का हो जाएगा बी। अगला कर्मणाय में प्रति समय प्रति वह, फिर अगला पूछ रहा है कि घुमाकर प्रश्न कर्मणा यम प्रति स डैश डैश डैश, तो कर्म कर्म संप्रदान अपादान, कितना इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये सिद्ध कर रहा है। संप्रदानम हो जाएगा, यहाँ पर संप्रदानम डाल देंगे, लेकिन देखिए यूजीसी 73 डी 13 जे 12 डीएल 15 यूजीसी 25 जे जून वाले में या नेट में 2007 में, और डी 2012 दिसंबर 2012, इतना इम्पोर्टेंट है यह कर्मणाय में प्रति संप्रदानम। आगे हरे रोचते भक्ति अत्र संप्रदान संज्ञा केन सूत्रेण, हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो अच्छा लगना यानी चाहना, तो उस अर्थ में रुचि अर्थ में स्पृहरिप्सित चतुर्थी संप्रदाने कर्मणाय में प्रति संप्रदानम। देखिए रुच्यार्थनाम प्रियमाण, जो प्रिय हो, तो जिसको प्रिय हो उसमें भक्ति, उसमें चतुर्थी, तो हरि को रोचते, हरि को भक्ति प्रिय लगती है, तो 205 का डी हो जाएगा। क्रुद्ध द्रुहेर सायुष सुयार्थानाम यम प्रतिकोप तत्र का विभक्ति, ए चतुर्थी बी तृतीया सी द्वितीया डी पंचमी, तो क्रुद्ध द्रुह सुयार्थानाम प्रतिकोप आप जानते होंगे चतुर्थी। आगे क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है, या जिस पर क्रोध किया जाए ये चतुर्थी आप लोग जानते होंगे, शुरू से पढ़ रहे हैं कि चतुर्थी 207 का ए हो जाएगा। आगे तीर्थयात्राय इत्यस्य का विभक्ति, तीर्थयात्राय इत्यस्य का विभक्ति ए षष्ठी बी पंचमी सी चतुर्थी डी तृतीया, तो 208 का हो जाएगा चतुर्थी। स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति, स्वा शब्द के योग में विभक्ति होती है, ए पंचमी बी चतुर्थी सी सप्तमी डी तृतीया, तो 209 का हो जाएगा स्वाहा के योग में चतुर्थी। पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीया सा कस्मिन् कारके भवति, तो ए कर्ण कारके बी संप्रदान कारके डी कर्म कारके डी कर्तृकारके, तो इसमें हो जाएगा मित्रों कर्म कारक का प्रयोग हो जाएगा सी। 210 का हो जाएगा सी, पशुना रुद्रम यजते। अगला प्रश्न है वसट के योग में विभक्ति लगती है, अलम वसट, तो फिर पूछ रहा है घुमा करके प्रश्न अथवा करके, वसट योग विभक्ति होती है द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, तो नमः सरस्वती सा अलम वसट के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 211 का सी। तो मित्रों ये रहे हमारे लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला, ये दूसरा वीडियो था। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, लगभग 400 प्रश्न हैं, 200 हल करा दिए, 200 और बचे हैं,
और मित्रों याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देख रहे हैं कितनी बड़ी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ वगैरह बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। तो निश्चित रूप से टीजीटी में इसमें से फंस जाएगा, पूरी उम्मीद है इसमें से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो जो मित्र हमारे नए हों तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, पूछे गए प्रश्न हैं। और देखिए जब भी प्रश्न पूछे रहते हैं पीछे के परीक्षाओं में 2, 4, 10 साल के, तो अवश्य परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा और आप हल कीजिए, कमेंट में आपसे बताइए। जय हिंद, जय भारत।